जैसा कि आप जानते हो, मैं सब्जेक्टिव टीचर हूं। मैं कोई डिप्लोमेटिक इंसान नहीं हूं। आप कमेंट्स में एक दो ने किया, सर इजराइल और ईरान पर वॉर चल रहा है, आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहले इजराइल हो या ईरान हो, कहीं भी लड़ाई चल रही होती है तो ये जान लो दोनों का नुकसान होता है। पहली बात तो कहीं भी किसी भी आपका आपके पड़ोसी से लड़ाई होगी तो दोनों का नुकसान होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज मैंने भी ओपन किया मॉर्निंग में, तो मैंने ये देखा कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही थी उसमें युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। अब ये कब तक है? ज्यादा दिन तक नहीं है, इतना ये जान लो। किसने कराया? क्रेडिट कौन ले रहा? अमेरिका ले रहा। तो मेरा ये इसमें कहना है, मेरा नजरिया ये है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर मेरे उससे देखोगे तो इसमें तुम्हारी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं। इंडिया के साथ दोनों नेशन का रिलेशन अच्छा रहा है आज तक। ईरान भी हमारी हेल्प करता रहा, ईरान से भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहे। हर तरीके का रिलेशन आजादी के बाद से अच्छा ही है। इजराइल के साथ तो जब से गवर्नमेंट बनी है हमारी ये न्यू, तो बहुत अच्छे रिलेशन है ही इजराइल के साथ, जानते ही होंगे। तो इसमें आधा हमारा देश इजराइल को साइड जा सकता है, आधा ईरान साइड जा सकता है। अब इसमें भी एनडीए और इंडिया गवर्नमेंट की बात अलग हो सकती है, वह पक्ष और विपक्ष। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले अगर इजराइल ने इस पर अटैक किया था, ईरान पर, किस पर किया था? ईरान पर अटैक किया था। क्यों किया था? कि आप न्यूक्लियर क्यों बना रहे हो, एटम बम क्यों बना रहे हो? ठीक, ये किसकी चाल थी? अमेरिका की। इजराइल का ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है। अमेरिका जिसको चाहता है उसको नचाता है, ये जान लेना। ये अमेरिका का सुप्रीम पावर दिखाने का तरीका है। नहीं तो क्या जरूरत है कि अमेरिका हर एक कंट्री में अपने डिफेंस रखने की क्या जरूरत पड़ रही है, अपने फोर्सेस रखने की क्या जरूरत पड़ रही है, अपने बेस कैंप बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सीरिया हो, चारों तरफ से क्यों रखा है अपना? इराक हो, अफगानिस्तान में तो भी था कुछ दिन से पहले, अभी उनसे जीत नहीं पाए तो उनसे हटा ले गए सब कुछ, अपना बोरिया बिस्तर उठा ले गए। तो क्या जरूरत पड़ती है? देखो, अमेरिका को पता है कि शायद आने वाले टाइम पर 1945 से ये सुप्रीम है, जब से एटम बम गिराया था किस पर? नागासाकी एंड हिरोशिमा पर, जापान में। तो उससे पहले जापान हुआ करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको सुप्रीमेसी मिली। तब से आज तक ये सुप्रीम पावर में है। यूएन बनाया गया था, बट यूएन भी किसके अंडर में? एक तरीके से अंडर ही कह लो। अब अमेरिका जो चाहता है उस तरीके से वो करता है। तो ये डिप्लोमेटिक स्तर पर बात अगर तुम देखोगे तो ये अमेरिका ही चाहता था ये वार हो, और अमेरिका ही ईरान और इजराइल से दोनों से बात करके बोला भाई अब रुक जाओ। अब ये नाक की बात आ गई थी ईरान के लिए जब अमेरिका ने उस पर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर उस पर। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल बातें ऐसी उठ रही हैं कि ईरान को भी अपने गवर्नमेंट को दिखाना था, अपने लोगों को बताना था कि हम सरेंडर नहीं कर सकते, और ईरान इतना भी कंट्री वीक नहीं है कि वो सरेंडर कर दे। तो उसको भी दिखाना था, तो इसलिए कतर के दोहा में कल मिसाइल दाग दी उसने भी। तो सबको लगा कि अरे अब तो वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, रशिया भी उधर दे दिया है, चाइना भी इधर दे दिया है। बट ये ट्रंप की नोबेल पुरस्कार लेने की एक सच्चाई सामने आ रही है। अब वही क्रेडिट लेंगे कि मैंने इजराइल और ईरान रुकवा दिया, जैसे पाकिस्तान और इंडिया कुछ दिन पहले आपस में लड़ रहे थे, युद्ध चल रहा था। हुआ क्या? आपसी सहमति से दोनों ने युद्ध विराम किए, बट क्रेडिट कौन लिया? अमेरिका। किसको नाश्ते पर और उस पर बुलाया? आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है, उसको बुला लिया। और उन्होंने क्या कर दिया कि भाई ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जो वॉर रुकवा रहे हैं, जो शांति का, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उस बेवकूफ ने वो कर दिया। हालांकि उसके यहाँ की जनता जो पब्लिक है उसके अब अगेंस्ट है कि ऐसे इंसान को कैसे कैसे नोबेल प्राइज मिल सकता है, वो भी शांति का, पीस का। तो यहां यही है डिप्लोमेटिक कि ईरान वार करना चाहता था और अपनी भड़ास को निकालना चाहता था एक पावरफुल कंट्री पर। वो डायरेक्ट, इतने इसके पास पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिसाइल दाग दे अमेरिका पर, इतनी रेंज की नहीं है उसके ऊपर। तो वो किया क्या?
जो उसके बगल में कंट्री थी कतर, उसके यूएस बेस कैंप में ही डाल दिया। जबकि ट्रंप के पास इतनी पावर है, अमेरिका के पास, ज्यादातर वो डिफेंस ही कर लिया है। बट उसको दिखाने के लिए, विक्ट्री दिखाने के लिए कि हमने बदला लिया, सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो तो हो गया। उसने कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने बदला ले लिया, हम भी सेटिस्फाइड, अमेरिका भी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर उन पर अटैक कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि वो हटा लिए थे, वो 100 मीटर नीचे है और इनके जो रेंज हुआ है वो 65 तक ही गया। तो हुआ कुछ नहीं दोनों का, बट वर्ल्ड में ये चीजें दिखानी पड़ती है अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये सब इलेक्शंस में जाते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इसको कहते हैं। तो ये फिक्स था। सबसे ज्यादा परेशान ये हुआ। इसको नचाता कौन है? अमेरिका। जब चाहेगा इजराइल इस पर अटैक कर दो, ये इस अटैक कर दो, यूक्रेन तुम रशिया को बनाए रहो। फिर यही इनको सप्लाई करते हैं क्या? वेपन्स, और इनका चलता है ट्रेड। तो सुप्रीम इसमें अमेरिका है, सारा कुछ लेना देना अमेरिका को है। सब अभी क्रेडिट इजराइल और ईरान का युद्ध विराम का कौन लेगा? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका लेगा। बोलेगा हमने इतना बड़ा वर्ल्ड वार होने वाला था जो, उसको रुकवा दिया। तो हमें प्राइज मिले किस बात का? शांति का। जैसे पाकिस्तान के वो सेना प्रमुख ने बोल दिया। तो ये डिप्लोमेटिक स्तर की बात है। तो कमेंट्स में, मैं भाई हूं सब्जेक्टिव टीचर, बट जहां तक नॉलेज होता है मुझे, मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरे से राय किसी की अलग हो सकता है, बट इसमें मैं फिर कहता हूं कि मैं सब्जेक्टिव टीचर हूं, मैं कोई इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक नहीं हूं। बट मेरे नजरिए से जो बात थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अमेरिका सुप्रीम में बना रहना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। उसको पता है कि अगर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व या कहीं लड़ाई कर लिया तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैं वीक होऊंगा, तो कल को रशिया बैठा है, चाइना बैठे हैं, और कुछ कंट्रीज मिल करके उससे ये चीज छीन लें। डरता भी सबसे ज्यादा अमेरिका है लड़ाई से। क्यों? क्योंकि उसके ही सारे बेस कैंप्स हैं सब जगह, पकड़ रखा है, सबकी गर्दन पकड़ रखा है एक तरीके से। हर एक मिडिल ईस्ट में, हर एक कंट्री में अपने आर्मी लगा रखा है। तो कैसे पॉसिबल है लड़ाई लड़ना? अमेरिका के एक तरीके से अंडर कंट्रोल है। आपने देखा है ईरान के साथ कोई आईओएसी जो इस्लामिक कंट्री थे, कोई साथ नहीं दिया। इंटरनल सभी पब्लिक साथ दे रहे थे, बट वही व्हाट्सएप स्टेटस वाला। रियल में कोई कंट्री आई सामने? नहीं आई, क्योंकि वो टर्की में भी अमेरिकन है, कतर में भी अमेरिकन है, बहरीन में भी है, सऊदी अरब में भी हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्री, सीरिया में भी हैं, इजिप्ट में, सारे में तो अमेरिकन बैठा हुआ है बेस कैंप लगा के। कहां से बोलेंगे? तो मेरे नजर में यही बात थी, मैंने आपको बता दिया। ये सब खेल किसका है? अमेरिका का। और ट्रंप का नोबेल प्राइज लेने की कोशिश है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो गॉड ओनली नोज, बट ये एक कोशिश कर रहे हैं नोबेल प्राइज लेने का।